और अब बात सर्दी के सितम की। उत्तरी भारत में पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी का असर साफ तौर पर प्रदेश में देखने को मिल रहा है। प्रदेश में कई इलाकों में कोहरा और शीतलहर से सर्दी का सितम जारी है। प्रदेश के एकमात्र हिल स्टेशन माउंट आबू पर सर्दी का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। तापमान में लगातार गिरावट के साथ बड़ी ठिठुरन के चलते लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो सर्दी का सितम लगातार जारी है और फिर से लोगों को सर्दी के सितम से जो दो चार होना पड़ रहा है और लोग ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं। और सतवीर सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। सतवीर, ये बताइए कि सर्दी लगातार जारी है, लोगों को कब राहत मिलेगी? जी बिल्कुल, सर्दी लगातार जारी है और जो ठंडी हवाएं हैं वो भी यहाँ पर चल रही है। राजधानी की जो अगर बात कर लें तो हवाओं में जो ठंड देखने को मिल रही है उसके बाद में लोग अपने घरों से बाहर निकलने के थोड़ा सा कतरा रहे हैं कि वो घर से बाहर क्यों निकलें। फिलहाल पहले आपको मैं बताना चाहूंगा कि अभी करीबन 7 बज चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद भी अगर राजधानी जयपुर के मौसम के मिजाज की अगर बात कर लें तो अभी भी यहाँ पर जो ठंड है वो बरकरार है। और आपको तस्वीरों में दिखाना चाहूंगा किस तरीके से जो कोहरा है वो अभी भी बना हुआ है और कोहरे के कारण जो परेशानी है वो वाहन चालकों को भी हो रही है और इसके साथ ही जो ट्रैफिक है वो भी यहाँ से कोहरे के कारण दो चार हो रहा है। आपको बताना चाहूंगा कि जगह जगह जो लोग हैं वो अलाव जलाकर इस मौसम के मिजाज को थोड़ा कम करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये जो सर्दी है ये हार्ड कपकपाने वाली सर्दी है और लोग यहाँ से सुबह निकलने चाहते हैं कि वो सुबह यहाँ पर निकले, लेकिन इसके बावजूद भी जो ठंड है उसके कारण से वो बाहर निकलने को खुद से कतरा रहे हैं। फिलहाल अगर राजधानी की बात कर लें तो जगह जगह जहाँ पार्क है वहां पर जो लोगों की आवाजाही रहती थी, क्योंकि सुबह मॉर्निंग वॉक का समय रहता है और मॉर्निंग वॉक सभी जो लोग हैं वो करना चाहते हैं, क्योंकि मॉर्निंग वॉक जरूरी होती है अगर सेहत को पूरी तरह से बरकरार अगर रखना है। लेकिन अगर पार्कों की अगर बात कर ले या जॉगिंग की जहां पर जगह है ट्रैक की वहां बात कर ले तो लोग वहां से नदारद मिल रहे हैं, क्योंकि जो सर्दी है वो थोड़े यहाँ पर परेशानी का सबब उनके लिए बनी हुई है। रेल यातायात हो चाहे जो सड़क यातायात हो उसको भी जो कोहरा है उसके कारण से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोग ठिठुरन के कारण जगह जगह अलाव जला रहे हैं और उस अलाव के जरिए इस सर्दी के सितम को दूर करने का जो प्रयास है वो यहाँ पर कर रहे हैं। लेकिन अभी कुछ दिन और गुलाबी वासियों को इस सर्दी के सितम से दो चार होना पड़ेगा, क्योंकि अभी आगे आने वाले कुछ दिनों तक और सर्दी के जो तेवर है इसी तरह से शुक्रिया जानकारी देने के लिए। तो सर्दी लगातार लोगों को सता रही है और अभी उसको राहत मिलने की कोई चांस नजर नहीं आ रहा है। फिलहाल बढ़ते हैं अगली खबर पर। उदयपुर से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर रेस्टोरेंट के सिलेंडर में आग लग गई। आग से हाथीपोल इलाके में मची अफरा तफरी, कुछ देर बाद आग पर पाया गया काबू। तो आपको ये खबर बता दें, उदयपुर से है, जहां पर रेस्टोरेंट में सिलेंडर फटने की वजह से आग लग गई है और ये आग हाथीपोल इलाके में लगी है, जिसकी वजह से यहां पर अफरा तफरी का माहौल हो गया है। और हालांकि कुछ देर बाद आग पर काबू पा लिया गया है। आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि आग की लपटें किस तरह से ऊंचाई तक दूर तक देखी जा सकती हैं और कुछ लोग आसपास नजर भी आ रहे हैं। हालांकि किसी बड़ी दुर्घटना की खबर नहीं है, लेकिन रेस्टोरेंट में सिलेंडर फट गया है जिसकी वजह से आग लग गई है। कोटा के एक होटल के बाहर जब एक कार वाला पहुंचता है तो कार को पार्क कराने के लिए होटल के कर्मचारी बाहर आता है और कर्मचारी कुछ कहे उससे पहले ही कार सवार से कार अनियंत्रित हो जाती है और लोगों पर चढ़ जाती है। गनीमत तो यह थी कि कार पास बनी सीढ़ियों पर चढ़कर रुक जाती है। हालांकि इस हादसे में होटल के कर्मचारी तो बाल बच गया, लेकिन आसपास खड़े कुछ लोगों को चोटें आई हैं जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आपको बता दें कि वायरल हो रहे तस्वीर कोटा की बताई जा रही है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरह से कार ने कहर बरपाया है। पार्किंग के दौरान यह हादसा हुआ है। प्रतापगढ़ के छोटी सादड़ी से खबर है, यहां पर सड़क हादसे में बाइक सवार 2 युवक की मौत हो गई है। हादसे में एक युवक गंभीर रूप से घायल है। NH 113 के बरेखन के पास यह हादसा हुआ है।
बाइक को सामने से आ रही गाड़ी ने टक्कर मार दी, जिसकी वजह से यह हादसा हुआ और इसमें 2 युवक की मौत हो गई है और एक युवक गंभीर रूप से घायल है, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आपको बता दें कि यह घटना NH 113 बरेखन के पास का है। भरतपुर में एसीबी की टीम ने रेलवे के सीनियर सेक्शन इंजीनियर राकेश मीणा को 85,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। आरोपी इंजीनियर ने ठेकेदार से कमीशन के रूप में रिश्वत की राशि ली थी। एसीबी के एडिशनल एसपी अशोक चौहान ने बताया कि परिवादी चंद्रशेखर ने ब्यूरो को शिकायत दर्ज कराई थी। वो रेलवे में ठेकेदारी का काम करता है और उसने भरतपुर से बांदीकुई तक का काम कराने का ठेका ले रखा है। रेलवे सेक्शन का इंजीनियर उन्हें परेशान कर रहा है और उनसे कमीशन के रूप में रिश्वत मांग रहा था, जबकि पहले भी उसको 25,000 रुपए कमीशन के रूप में दे दिए गए थे। परिवादी ने ब्रिजनगर में आरोपी इंजीनियर को 85,000 रुपए की रिश्वत दी तो ब्यूरो की टीम ने छापा मारकर उसे रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया और मौके से रिश्वत की राशि भी जब्त कर ली। फिलहाल एसीबी की टीम आरोपी से पूछताछ कर रही है। चंद्रशेखर शर्मा ने हमारे कार्यालय में एक शिकायत पेश की। उसमें बताया कि वो रेलवे के ठेकेदार हैं और भरतपुर से बांदीकुई तक उनका काम करने का ठेका है। काम वो कर चुके हैं, लगभग आधा काम, लेकिन उसके बदले में जो SSE है, सीनियर सेक्शन इंजीनियर राकेश मीणा, वो उनको परेशान कर रहा है और कमीशन के तौर पर 85,000 रुपये मांग रहा है। 25,000 रुपये पूर्व में ही ले चुका है। इस बात का आज सत्यापन कराया गया, शिकायत सही पाई गई। इस पर अभी थोड़ी देर पहले परिवादी के कार्यालय पर वो पहुंच गया था रुपए लेने के लिए। 85,000 रुपये नगद उसको लेते हुए रंगे हाथों ट्रैप किया गया। वहीं झुंझुनू में भी एसीबी की टीम ने अजमेर डिस्कॉम के तकनीकी सहायक को 3,000 रुपए की रिश्वत के साथ रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। तकनीकी सहायक ने पैसे नहीं देने पर उसने JEN से झूठी VCR भरवा दी, जिसका मामला कोर्ट में चल रहा है। कुछ दिनों पहले सुरेश सिंह ने पुरानी VCR को निपटाने के लिए उसे 13,500 के करीब की राशि भी डिस्कॉम में जमा करवा दी थी और उसका भी अभी तक निपटारा नहीं करवाया। और कोटा से खबर आ रही है, यहां पर गोली मारकर कांस्टेबल की हत्या का मामला। कैथून पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। 2 दिन पहले मामूली बात को लेकर यह हत्या हुई थी। अन्य आरोपियों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। तो ये बड़ी कामयाबी पुलिस को। कांस्टेबल की हत्या मामले में 5 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। 2 दिन पहले आपको बता दें कि मामूली विवाद के चलते कांस्टेबल की हत्या कर दी गई थी और पुलिस अन्य आरोपियों की तलाश कर रही है। प्रतापगढ़ की सालमगढ़ थाना पुलिस ने निनोर चौकी पर नाकेबंदी के दौरान प्रतापगढ़ से जावरा जा रही नाकदा बस में सवार 2 महिलाओं से 21 ग्राम अवैध ब्राउन शुगर बरामद की। पुलिस ने सूचना के आधार पर नाकेबंदी के दौरान बस में सवार मध्य प्रदेश की 2 महिलाओं के सैंडल सोल्स में छुपाकर रखी 21 ग्राम अवैध ब्राउन शुगर बरामद की। ब्राउन शुगर की 10 लाख के करीब कीमत बताई जा रही है। पुलिस ने मध्य प्रदेश के धार जिले की सनाबी और इंदौर की सलमा को गिरफ्तार कर NDPS एक्ट में मामला दर्ज कर जांच घंटाली थानाधिकारी को सौंप दी है। नागदा बस जो जावरा की तरफ जा रही है, उसके अंदर चालक की पिछली सीट पर 2 महिलाएं बैठी हुई है, जिनके पहने हुए सैंडल के सोल में अवैध रूप से ब्राउन शुगर छुपा रखी है। सूचना पर तुरंत कार्रवाई करते हुए निनोर चौकी पर नाकाबंदी शुरू की। महिला कांस्टेबल के साथ इनकी तलाशी ली गई तो पहने हुए सैंडल के सोल के अंदर एक के पास 14 ग्राम और एक के पास 7 ग्राम अवैध ब्राउन शुगर मिली। घटना से उचित अधिकारियों को अवगत करा कार्रवाई चल रही है। और अब बढ़ते हैं अगली खबर पर। प्रदेश की PCNPDT की टीम ने कार्रवाई करते हुए भ्रूण लिंग जांच में लिप्त 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। टीम ने करौली के गंगापुर सिटी में डिकॉय करवाई। दोनों आरोपी करौली के रहने वाले हैं। PCPNDT की टीम दोनों आरोपी पिंटू मीणा और अजय मीणा से पूछताछ कर रही है।
और टोंक से खबर आ रही है कि डिग्गी कस्बे में 1 लाख रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। ज्वेलर से ठगे 1 लाख रुपए के जेवरात पुलिस की वर्दी पहनकर ये ठगाए हुए थे। सीसीटीवी में कैद हुई ठग की तस्वीर। तो पुलिस की वर्दी पहनकर ठगों ने इस वारदात को अंजाम दिया। 1 लाख के जेवरात लेकर रफू चक्कर हो गए और हालांकि ठग की सीसीटीवी में तस्वीर कैद हो गई है। कैरोली से बड़ी खबर, हिंडौन सिटी में फायरिंग से दहशत का माहौल हो गया है। हिस्ट्री शीटर अमृत गुर्जर ने फायरिंग की। अग्रसेन कॉलेज के पीछे एक मकान पर यह फायरिंग हुई है। पीड़ित ने नई मंडी थाने में ये शिकायत दर्ज करवाई है। पुलिस कर रही इस मामले की जांच। तो हिंडौन सिटी की यह घटना है जहां पर फायरिंग से दहशत फैली हुई है। हिस्ट्री शीटर अमृत गुर्जर ने फायरिंग की है, जिसके बाद से माहौल यहां का तनावपूर्ण हो गया है। अग्रसेन कॉलेज के पीछे एक मकान पर यह फायरिंग की गई। टीवी शो के दौरान महिलाओं को लेकर टिप्पणी करना क्रिकेट स्टार हार्दिक पांड्या, केएल राहुल और फिल्म निर्माता करण जौहर के लिए मुसीबत पैदा करता नजर आ रहा है। तीनों पर जोधपुर के लूड़ी थाने में महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी के मामले में एफआईआर दर्ज की गई है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। और खबर कोटा से, जहां पर शहर में आज भी बंद रहेगी जलापूर्ति। सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक ये सप्लाई बंद रहेगी। 1300 mm पाइपलाइन में चंबल नदी के पास लीकेज हो गया है, तो आज दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है कोटा शहर के लोगों को, जिसकी जलापूर्ति बंद कर दी गई है। आज सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक ये सप्लाई बंद रहेगी। आपको बता दें कि 1300 mm पाइपलाइन में चंबल नदी के पास लीकेज हुआ है। बात करते हैं स्वाइन फ्लू की। स्वाइन फ्लू से प्रदेश में 88 मौतें हो गई हैं। यह आंकड़ा 1 जनवरी 2019 और 5 फरवरी 2019 के बीच का है। वहीं राज्य के जोधपुर में सबसे ज्यादा 26 लोगों की मौत हुई है। कुल 11,811 लोगों का टेस्ट किया गया और 2,522 में पॉजिटिव केस पाए गए हैं। अरावली क्षेत्र में अवैध खनन को लेकर सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद राज्य के मुख्य सचिव डीबी गुप्ता ने सचिवालय में अहम बैठक की। अवैध खनन को लेकर सुप्रीम कोर्ट की तल्ख टिप्पणी के बाद अधिकारी अब हरकत में आ गए हैं। इसको लेकर मुख्य सचिव डीबी गुप्ता ने बैठक की और संबंधित अधिकारियों से अवैध खनन पर पूरी जानकारी जुटाई। बैठक में 8 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट में दिए जाने वाले हलफनामे की रूपरेखा पर चर्चा हुई। 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया था कि अरावली पहाड़ी के 115 हेक्टेयर जमीन पर चल रही खनन गतिविधियों पर 48 घंटे के अंदर रोक लगाएं। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि दिल्ली से लगने वाली अरावली पर्वत श्रृंखला की 138 पर्वतों में से 28 पर्वत गायब हो गए हैं। तब कोर्ट ने पूछा था कि क्या लोग हनुमान बन गए हैं। फिलहाल अवैध खनन को लेकर शीर्ष अदालत बेहद नाराज है। ऐसे में अब अधिकारियों के सामने सुप्रीम कोर्ट को संतोषजनक जवाब देना चुनौती बन गया है। न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से प्रेम मीणा की रिपोर्ट। दौसा के प्रसिद्ध ऐतिहासिक लक्खी मेले का शुभारंभ हो गया है। यहां चांदी के रथ में बैठकर रघुनाथ जी महाराज की शोभा यात्रा निकाली गई। इस शोभा यात्रा का जगह जगह फूलों की वर्षा कर स्वागत किया गया। भारतीय संस्कृति में मेलों का अत्यधिक महत्व है और मेलों को धार्मिक मान्यता और परंपरा के रूप में माना जाता है। दौसा में 1150 साल से भी अधिक पुरानी परंपरा को आज भी निभाया जा रहा है। शहर के रघुनाथ जी मंदिर से प्राचीन चांदी के रथ से सवार रघुनाथ जी भगवान को
ढोल बाजे के साथ वन विहार के लिए लाया गया। इस खास मौके पर शहरवासियों ने रथ में विराजे रघुनाथ जी की आरती उतारी। शहर के प्रमुख मार्ग से होते हुए शोभा यात्रा बारादरी मेला मैदान पहुंची, जहां भगवान रघुनाथ जी की शोभा यात्रा पर पुष्प वर्षा किया गया। रथ के बारादरी मेला मैदान पहुंचने के साथ ही मेले का शुभारंभ हो गया। इस रथ यात्रा की खास बात यह है कि रथ को चलाने वाले मुस्लिम समाज के लोग हैं, जो बड़ी श्रद्धा और आस्था के साथ पीढ़ी दर पीढ़ी इस परंपरा को निभा रहे हैं। ये 1150 वर्ष पुरानी परंपरा है, दौसा की नींव है। और ये पंचमी के रोज मेला भरता है, पड़वा के रोज बारादरी मंदिर में इस विराज से वन विहार के लिए जाते हैं। 6 रोज तो बारादरी में रहती है और 7वें रोज सूरज नारायण भगवान का मंदिर जाता है। इस मेले में लाखों की संख्या में जो श्रद्धालु है वो यहाँ आके भगवान रघुनाथ जी के दर्शन करते हैं और साथ ही जरूरत के सामान भी खरीदते हैं। ऐसे में यहाँ पर मेला पूरी तरह सज चुका है और जो बच्चों के खेलने की मनोरंजन की चीज़ें यहाँ पर आ चुकी हैं। साथ ही जो सामान्य घरेलू सामान होता है उसकी भी दुकानें सज चुकी हैं। आशीष शर्मा, न्यूज़ 18, दौसा। सहकारिता विभाग की ओर से 7 से 9 फरवरी तक राज्य के 33 जिलों में प्रथम चरण के किसान ऋण माफी शिविर लगाए जाएंगे। 7 फरवरी को सभी जिलों के प्रभारी मंत्री अपने अपने प्रभार वाले जिले में इन शिविरों का जायजा लेंगे। मंत्रिमंडल सचिवालय ने इस संबंध में सभी जिलों को मंत्रियों के दौरे को लेकर तैयारियां करने के निर्देश दिए हैं। बता दें कि सरकारी दस्तावेज बने जन घोषणा पत्र में किसान ऋण माफी अहम बिंदु था। अब गहलोत सरकार विधानसभा चुनाव में किए गए अपने वादे को पूरा करने जा रही है। ऋण माफी शिविरों में प्रभारी मंत्रियों की ड्यूटी लगाकर गहलोत सरकार शुचिता एवं पारदर्शिता का ध्यान रखना चाहती है। सरकारी स्तर पर होने वाले बड़े आयोजन में पात्र किसान को ऋण मिले, इसकी पूरी तैयारी कर ली गई है।